ओम शांति। 2 जुलाई 1970 की अव्यक्त मुरली की पॉइंट्स। बाबा कहते, शक्तियों की विशेषता यह होती है कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त होती है। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। 1 सेकंड में किसी को भी प्रेम मूर्त भी बना सकते हैं, तो 1 सेकंड में किसी का विनाश भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि शक्तियों की विशेषता यह होती है कि उनकी आँखें हैं, उनकी आँखों में बहुत प्रेम दिखता है, लेकिन वो संहारी मूर्त भी होते हैं। जैसे मनोविकारों के ऊपर जीत प्राप्त करती है, अपने ही मनोविकारों के साथ उन्होंने युद्ध किया होता है। तो बाबा कहते हैं कि शक्तियों के नयन तो सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन वो जितना प्रेम मूर्त है उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। किस चीज़ के लिए विकराल होते हैं? तो विकारों के लिए विकराल होते हैं। विकारों को अपने अंदर थोड़ा भी अंश मात्र न रखना। अगर विकार आते हैं तो उसके साथ युद्ध करते हैं, इसीलिए उनका स्वरूप विकराल दिखाया हुआ है। जैसे कि कालिका का दिखाया हुआ है। कालिका माता जो होती है उसका रूप भी विकराल होता है। 1 सेकंड में किसी को भी वो प्रेम मूर्त बना भी सकती है, तो 1 सेकंड में किसी का विनाश भी कर सकती है। माना कि ये स्थिति का कारण है। ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र लेके कोई घूमता नहीं है। ये शक्तियाँ अपने अंदर है, बस ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो उसको यूज़ करते हैं, है ना। यूज़ करना होता है। मान लो कोई परिस्थिति आ गई तो उसके ऊपर हमें जीत प्राप्त करनी है, तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। कोई विकार का अंश भी सामने दिख रहा है तो उसके साथ युद्ध करने के लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बाबा ने बताए हैं। तो इसके लिए हमें अपने अंदर को महाकाली यानी महाकाल रूप भी धारण कर सकते। जैसे शिव बाबा का टाइटल है महाकाल, तो हम बच्चों का भी टाइटल बाबा ने कहा है कि आप भी मास्टर महाकाल हो। तो बुराइयों के लिए, विकारों के लिए हमें अपने आप को विकराल रूप देखना होगा, उसको फील करना होगा। वैसे देखा जाए तो ये बात स्थिति की है। प्रेम मूर्त अर्थात स्थिति बहुत शांत है, प्रेम है, नेचुरल है। प्रेम हमारा नेचुरल है, हर आत्मा के अंदर नेचुरल है प्रेम। और जो विकराल रूप बताया है वो विकारों को ख़त्म करने के लिए वो रूप धारण करते हैं, यानी कि स्थिर, जो इतना स्ट्रांग रहते कि उसको हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देते। इसीलिए कहा बाबा ने कि शक्तियों की विशेषता ऐसी होती है कि वो सदैव प्रेम मूर्त होते हैं। तो 1 सेकंड में किसी को प्रेम से बना भी देते हैं तो विनाश भी करा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, आजकल बाप दादा विशेष स्लोगन कौन सा देते हैं? कब नहीं लेकिन अब करेंगे। कब शब्द कमज़ोर बोलते हैं, बहादुर शक्तियाँ तो बोलती है अब। बाबा कहते हैं कि आजकल बाबा हमें स्लोगन कौन सा दे रहे कि कब नहीं लेकिन अब करेंगे, यानी कि आगे फ्यूचर में करेंगे ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते कि कब नहीं लेकिन अब करेंगे, यानी अभी करो। आगे का हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी करना है अभी करना है, इसी समय यानी वर्तमान में हमें करना है। स्थिति बनानी है तो वर्तमान में करनी है, सेवा करनी है तो वर्तमान में करनी है। भविष्य के प्लान बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो भविष्य जो आगे का पल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी का समय है, अभी का जो क्षण है वो हमारे हाथ में है। तो इसीलिए बाबा कहते कि कब नहीं सोचो लेकिन अभी सोचो। और फिर बाबा ने कहा कि कब शब्द ये कमज़ोर है, वीकनेस है। कब करेंगे, कैसा होगा, क्या करेंगे, जो ऐसे बाबा को बोलते हैं ना, क्या क्यों, इसमें नहीं जाओ। ये सारे शब्द कैसे हैं? कमज़ोर है, और कमज़ोर लोग इसको बोलते हैं। लेकिन बाबा ने कहा शक्तियाँ बहुत बहादुर होती हैं, तो वो क्या बोलती है? अब बोलती है। शक्ति यानी शक्ति स्वरूप, शिव शक्ति। तो बाबा कहते शक्तियाँ कहती है कि अभी करेंगे, इसीलिए बाबा ने कहा कि बहादुर शक्तियाँ ही बोलती है।
तीसरा पॉइंट है, जो इम्परेशेबल स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है, जैसे बाप दादा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे। चौथा पॉइंट है, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे। बाबा कहते हैं जो स्वयं झुकाव में आते होंगे यानी खुद झुकते होंगे दूसरों के सामने, तो उन्हों के आगे दूसरे कैसे झुकेंगे। अगर हम ही खुद झुकेंगे तो दूसरे हमारे आगे नहीं झुक सकते। सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो ना। बाबा ने कौन सा टाइटल दिया हमें कि हम विश्व के मालिक हैं, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि सारे विश्व को आप आपके आगे झुकाने वाली आत्मा हो। शेरणी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। बाबा ने शिव शक्तियों को कहा कि शेरणी शक्तियों का एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया। शक्ति स्वरूप का अर्थ ही है कि जो अपने अंदर की शक्ति होती है उसका स्वरूप ही है कि जो कहा है वो कर सकते हैं, इसीलिए उसको शक्ति कहते हैं। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता है। बाबा कहते हैं संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता है, यानी संकल्प एक करेंगे कर्म कुछ और करेंगे ये नहीं। बाबा कहते हैं जो संकल्प करेंगे वही उसका कर्म में होगा, इसमें अंतर नहीं होगा, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। संकल्प बीज है, कर्म भी बाद में करते हैं लेकिन पहले होता है संकल्प। जब संकल्प मन में आता है तभी वो बोल में, व्यवहार में, कर्म में आ जाता है, व्यक्तित्व में हमारे सब उसका आगे का आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि संकल्प ही जीवन का अनमोल खजाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति बहुत फास्ट हो और बहुत शुभ कामना वाली होनी चाहिए। संकल्प शक्ति से आप बड़े बड़े सेवा कर सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो। जैसे बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने भी सृष्टि रची, कैसे रची, लेकिन संकल्प तो दिया ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को संकल्प ही दिया है कि तुम्हें ये सृष्टि बनानी है, तुम्हें ऐसी सत्युगी सृष्टि बनानी है। तो उसके लिए उन्होंने संकल्प ही दिया और वो संकल्प इतना पावरफुल था जो हम अभी साकार में सारे ब्राह्मण परिवार अनुभव कर रहे हैं। 5वां पॉइंट है, सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है। लाइट हाउस की। बाबा कहते कि जहाँ पावर का स्टेशन होता है, जहाँ लाइट्स का स्रोत होता है, रिसोर्सेस होते हैं, वहाँ से ही लाइट दूर दूर तक फैलती है। तो बाबा ने कहा कि लाइट हाउस की होती है ना, तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं, यानी कि छोटा सा बल्ब नहीं बनो। सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। बाबा ने कहा कि खुद को कैसा बनाना है, सर्च लाइट बनाना है। इतनी सेवा करनी है, सारी हमारे से सबको शक्तियाँ मिले, हमारे से सबको गुण मिले, हमसे सारे लोग संतुष्ट हो। तो इसलिए बाबा कहते ऐसी सर्च लाइट करनी है। लास्ट पॉइंट है, जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने कि जितना आपके मुख पर, जितना हम हमारे मुख से बाप दादा बाबा बाबा बोलते रहेंगे, बाबा की महिमा गाएंगे, बाबा की सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, पुरुषार्थ में चढ़ती कला में रहेंगे, विहंग मार्ग की सेवा करेंगे, हाँ बाबा का नाम बाला करेंगे, तो बाबा कहते जितना हमारे मुख से बाबा निकलेगा, बाबा की महिमा निकलेगी, बाबा के बारे में सारी बातें करेंगे हम, जो भी मिलेगा उसको बाबा का परिचय देंगे, जो भी मिलेंगी आत्मा भाई भाई की दृष्टि देंगे, उसको सर्च लाइट देंगे, प्रकाश देंगे। तो बाबा कहते ये सब करने से क्या होगा कि आपके जैसे कि बाबा का नाम आपके मुख पर होगा तो और लोगों के नाम पर भी आपका नाम होगा। तो बाबा कहते जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा कहते मधुबन क्या है, परिवर्तन की भूमि है। वहाँ जाने से
हमारे अंदर के जो विकार है उसको हम निकाल कर शक्तियों को, गुणों को धारण कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है परिवर्तन की भूमि, मधुबन है परिवर्तन की भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है वह तो समझते हो ना। हाँ, ये भी समझना चाहिए। हम मधुबन जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे वहाँ जाने रिफ़्रेश होकर फिर आगे की प्लानिंग करनी है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। तो मधुबन जाने से हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि वहाँ वो जो भूमि है वो वरदानी भूमि है, परिवर्तन भूमि है, तपस्या भूमि है। बहुत उस भूमि में शक्ति है। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने वहाँ तपस्या की है, सर्व दादियों ने वहाँ तपस्या की हुई है। तो वहाँ जो हम अच्छे संकल्प करेंगे, पुरुषार्थ की प्लानिंग करेंगे, तो वो साकार में हम उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे, उसको धारण कर सकेंगे, अपनी कमज़ोरियों को निकाल सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।